जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग को बोर्ड पर साफ साफ लिखा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल। देखिए, अक्सर बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो हम बताएंगे कि इसको याद कैसे करते हैं, और ये भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपको ना ही आपको इसमें से किसी भी चीज़ का मान नहीं पता नहीं है, ना ही आपको साइन 90 का मान पता है, ना आपको कॉस 30 का मान पता है, ना ही आपको कॉसेक 30 का मान पता है, और ना ही आपको कॉट 45 का मान पता है, तो ये इसको आप निकालोगे कैसे? इसको आप निकालोगे कैसे और याद कैसे करोगे, वही बात आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, थोड़ा 10-15 मिनट लग सकता है बताने में, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, ठीक। तो आइए वीडियो को करते पहले स्टार्ट। इसको निकालते कैसे, देखिए। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग बना दिए, पहले ही बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल, ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपका देखो, त्रिकोणमितीय आपका क्लास 10th से स्टार्ट होता है, और क्लास 10th में बेसिक रहता है, इंटर में जाके तगड़ा होता है। इंटर जब पढ़ोगे ना त्रिकोणमितीय तो मजा आएगा। क्लास 10th में पूरा एकदम नॉर्मल होता है, इजीली बेसिक होता है कि आपको कैसे निकाला जाता है। और देखो, त्रिकोणमितीय बहुत से बच्चे कहते हैं भारी, चलिए उतना बकवास नहीं करते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है, साइन 90 का मान कितना होता है। तो इसको हमको मान लीजिए हमको कुछ नहीं याद है, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो हम जो ट्रिक फॉलो करेंगे वही आप लोग भी कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, सभी टीचर यही बताते हैं, हम भी यही बता रहे हैं। कुछ अलग होगा तो हम बताएंगे ज़रूर, ठीक। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, ये जो आप जहाँ से 0 लिए हो ना, वहीं पे आपको 0 लेना है, और इधर से जाइएगा तो 0 के बाद क्या आता है जी? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। कहाँ तक है आपका? 90 तक ले, तो 90 तक ही 4 तक जाकर रुक जाएंगे। 90 तक जाकर 4 तक जाकर क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये 3 थोड़ा नीचे खसक गए, इसको ऊपर लिखिए ताकि देखने में इंटरेस्टिंग लगे, बराबर अच्छा लगे, ठीक, सुंदर लगे। देखिए, अब 0 जहाँ 0 डिग्री है वहाँ पे 0 ले लेंगे, और 0 के बाद क्या आता है? 0 के बाद क्या आता है? 10 जला का नहीं, 0 के बाद 1 वाला, ठीक। तो 0 के बाद 1 वाला, तो 1 2 3 4 हो गए, 4 तक ले, काहे कि 90 तक हमारा निकाले वाला 10वीं क्लास में 90 तक आवश्यकता है भाई। इंटर में 180 तक ले आई चाहे पता नहीं, अब 180 से ज़्यादा भी होती। इंटर में जो लोग तो देख लिए लोग, तो देखो इस 4 तक ले आ गए लोग, ठीक। अब कुछ नहीं के करेला, इस 4 तक ले गए बार, इस सब संख्या में 4 से भाग दे देवेला बा, ठीक। 4 से भाग दे दे, सब संख्या जितना लिए हो संख्या, उस सारी संख्या में 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दे दिए, ठीक। 4 से भाग दे दिए। अब इसमें देखो, जो ऊपर नीचे काटने वाला है उसको काट देंगे। इतना देखो, क्लास 10th क्लास में आ गए हो, काटना तो आता ही होगा, भाग देने तो आता ही होगा, रूट से बाहर निकालने आता होगा कि कौन रूट से बाहर निकलेगा, कौन रूट के भीतर रहेगा। इतना तो आप लोग जानते होगे पक्का। नहीं जानते हो तो तुमको चूल्हा पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ठीक। नहीं तो आपको बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो देखो, पहला काम ये है कि जहाँ 0 डिग्री वहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, जहाँ 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री पर खत्म वहाँ तक ले जाकर रुक जाना है, चाहे जितना भी जाए, 4 5 6 10 जहाँ तक ले जाए, लेकिन 4 तक गया है, 4 तक रुक जाएंगे। उसके बाद आपको उस संख्या में 4 से भाग दे देना है। जो काटने वाला है उसको काट देंगे, 0/4 नहीं कटेगा, 1/4 नहीं कटेगा, ये 2 से उड़ा दो, 2 दूना 4, 3/4 भी नहीं कटेगा, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। जोड़ घटा में 0 बचता है, कटता है तो, लेकिन गुना में 1 बचता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ गया 0/4, यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ पे आ गया 1/2, और यहाँ पे है 3/4, यहाँ पे 1/1। अब इस जो देखो, यहाँ पे कितना बचा है? 0/4 बचा है, ठीक। और उसके बाद क्या है? 1/4 बचा है। उसके बाद क्या है? 1/2 बचा है। उसके बाद क्या है? 3/4 है। उसके बाद क्या है? 1/1 है, बचा है ना। तो इस सबको हम रूट कर देंगे, पूरा पर रूट चढ़ाएंगे, ठीक। पूरा पर रूट चढ़ाएंगे, सबको रूट कर देंगे। याद रखिए ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान है, ये 90 डिग्री का मान है, ठीक। तो देखो रूट, आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, रूटवा में √1/√4, दोनों का बात बराबर है। एक थप्पड़ आप मारो या एक थप्पड़ हम मारे, बात बराबर है। √3/√4, √1/√1। अब देखो कुछ नहीं करना है, √0 का वर्गमूल 0 हो जाता है, और √2 का वर्गमूल 2 ही रहता है। सॉरी, यहाँ पे 4 ना है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हो तो उसका मान 0 होता है। और याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हो तो उसका मान इन्फिनिटिव होता है, यानी अपरिभाषित होता है।
और परिभाषित बोलते हैं, यानी इसको अनंत बोलते हैं, ठीक, अनंत, ठीक, अनंत बोलते हैं। अगर वही आप जीरो में किसी संख्या से भाग दे रहे हो तो वो आपका जीरो होता है हमेशा, मान याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1/4 तो √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और √4 का वर्गमूल कितना, 2 होता है। ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1/2। अब √1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 के 2 जस के तस छोड़ देंगे। √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 जस के तस छोड़ेंगे। √4 का वर्गमूल होता है 2, 2 दूना 4, 2 के स्क्वायर करोगे 4 ही ना आएगा, हो गया। √1 का 1 होता है और √1 का 1 होता है, तो 1/1 लिखो या चाहे 1 लिखो, बात बराबर है। 1/1 लिखो चाहे 1 लिखो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो शुरू में क्या लो, 0 डिग्री के मान लिए हो तो कितना आया है, 0 आया है, तो साइन 0 का मान पता चल गया कि 0 होता है। 30 के सामने 1/4 लिए थे तो 1/4 आया था इसका मान, इसको सोल्व करके क्या है 1/2, तो साइन 30 का मान होगा 1/2। साइन 45 का मान कितना लिए थे 1/2, यानी कि इसका मान कितना आया था 1/2 आया था, यही ना है 1/2, इसको रूट चढ़ाए और इसका पूरा मान कितना आया 1/√2, तो इसका मान ये हो गया 60। 60 में 3/4 था, नहीं ये कटा और ना ही ये 3 का वर्गमूल नहीं निकला है, 2 का यानी 4√4 का वर्गमूल निकला है, √3/2, √3/2। 90 का मान कितना है 1, हो गया। कॉस यानी साइन का मान आप निकाल दिए। कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री मान 0, 37 डिग्री मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 0। अब देखो उल्टा का नाम सुने, विपरीत, विपरीत का नाम सुने, विपरीत, विपरीत, विपरीत यानी उल्टा। देखो अब जैसे मान लो हमको कॉस का निकालना है, कॉस थीटा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है। अब चाहो तो इसमें एंगल ए भी लिख सकते हो, लेकिन एंगल ए लोगे तो यहाँ पे साइन ए देना पड़ेगा, कॉस ए देना पड़ेगा। और कोई पूछेगा कि साइन ए 45 का मान बताओ, ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कहने के लिए, ठीक, तो हम ए को हटा देते हैं। अब चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 जितना बार हम बोल रहे हैं उतना बार ही आप लोग भी बोलिए, याद हो जाएगा ऐसे ही। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब देखो कॉस का निकालना है, तो कॉस का कुछ नहीं, जब आप साइन का निकाल दे तो साइन से ही आप सारा निकाल सकते हैं। ये जो 5 लोग यहाँ से बैठे उस सभी को साइन से ही लपेट सकते हो, और कॉस निकाल दे तो और अच्छा है। तो कॉस निकालने का तरीका देखो, जो साइन 90 का मान है ना वो कॉस 0 का मान हो जाएगा, जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान हो जाएगा। यानी कॉस में आगे से भरते जाना है, पीछे वाला से उठा के, साइन में जो पीछे से है उस कॉस में आगे से भरते जाना है, पीछे वाला उठाते जाना है, आगे भरते जाना है। और देखो एक भर दिए 0 में, 60 डिग्री का मान भरते 30 में, और 45 का मान 45 में, हाँ घुसा 45 में घुसा दो, 1/√2। 30 कहाँ पे आ जाएगा, साइन कॉस 60 में आ जाएगा, साइन 30 का मान कॉस 60 में चला आएगा 1/2। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो ये शुरू में है, साइन के शुरू में है, और आप निकाल के आ रहे हो कॉस, तो ये लास्ट में चला आएगा 0, हो गया। अब यही दूगो से आप सबको लपेट दोगे सीधा, यही दूगो से आप सबको लपेट दोगे। देखो कैसे लपेटते हैं, इसको थोड़ा मेटका देते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस 4 गो फॉर्मूला देंगे, मात्र 4 गो फॉर्मूला देंगे। देखो इसमें 3 गो फॉर्मूला भी देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 4 गो देंगे क्योंकि आपको अच्छे से समझाना जो है। देखो tan थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 10 में आप पढ़े होंगे, ठीक, पहला हो गया। दूसरा ये है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तीसरा हो जाएगा सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। चौथा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा। ये चारों फॉर्मूला आपको याद करना है, और आप लोगों को याद भी होगा, ठीक, नहीं होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं कॉपी में साइड में। tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर cos थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ये ठीक है, इसको मेटका दे। देखिए इतना हो गया 4 गो फॉर्मूला। तो देखिए अब tan थीटा का मान निकालिए, यहाँ से tan थीटा का मान निकालिए। देखिए tan थीटा, अब देखो tan में पहले जिसका मान चाहे उसको निकाल सकते हो।
tan में 90 का मान चाहो तो निकाल सकते हो, tan में पहले 30 का मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन हम शुरू से चल रहे हैं। ठीक, अब स्वतंत्र है, आपको जिसको पहले निकालना है उसको आप निकालिए। ठीक, जैसे देखो हम 0 का मान निकालते हैं, tan 0 बराबर जब कोण 0 होगा तो sin 0 भी होगा, क्योंकि 0 का मान निकाला cos 0 डिग्री भी होगा। अब देखो sin 0 और cos 0, sin 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, cos 0 का मान कितना है 1 है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 0। अब देखो tan 30 के मान निकालते हैं, tan 30 तो sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। तो देखो sin 30 के मान कितना है 1/2 है, sin 30 के मान कितना है 1/2 है, cos 30 के मान कितना है √3/2 है। अब यहाँ पे देखो का बाटा, बाटा के नीचे बाटा जो उसको बोलते हैं का बाटा। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको देखो जस के तस ऊपर वाला का छोड़ देना 1/2 और गुना के चिन्ह देना है, और जब इसको लिखोगे ना तो पलट के लिख देना, जैसे √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया। tan 30 का भी मान निकाल दिए। ठीक, अब tan 45 का देखो, tan 45 पर अब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, tan 45 सॉरी डायरेक्ट अब मान भरेंगे, इतना समझा दिया, अब डायरेक्ट मान भरेंगे, बच्चा नहीं हो समझा करो। ठीक, tan 45 1/√2 गुने cos थीटा यानी cos 45 1/√2 है, तो गुना में लिखेंगे तो पलट जाएगा √2/1, √2 से √2 खत्म 1। tan 60 डिग्री देखो, sin 60 बटा cos 60, sin 60 बटा cos 60, तो sin 60 के मान √3/2 और फिर गुना sin 60 यानी cos 60, sin 60 तो लिख दिया, cos 60 तो 1/2 है तो पलट देंगे 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, खाली √3 बचेगा। ठीक, अब देखो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान है 1 और cos 90 का मान है 0, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि बताए हैं अभी कि अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटिव होगा, और किसी भी संख्या अगर कि 0 में किसी भी संख्या से मान भाग देते हैं तो वो 0 होगा, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित। अब देखो उसी प्रकार से कोसेक का भी निकालेंगे, फॉर्मूला बता ही दिए हैं, अब अपना से भी निकाल लोगे। कोसेक मान लो कोसेक 0 कहे, 0 से ही चलते, कोसेक 0 का मान क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर sin cos थीटा बराबर फॉर्मूला का तो 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1 और sin थीटा, sin 0 का मान कितना हो जाएगा 0, sin 0 का मान 0, तो ये 0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव हो गया जी इन्फिनिटिव। ठीक, इन्फिनिटिव हो गया। अब देखो साइन कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 के मान क्या हो जाए तो 1 ऑलरेडी पहले से, तो देखो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ऑलरेडी पहले से 1 है तो 1 जस के तस रह देंगे, सिर्फ sin थीटा का मान भरेंगे 1। ठीक, 1/30, sin 30 के मान कितना होगा 1/2, तो कहे ना कि नीचे वाला पलट जाता है 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक, अब हाली वाले भर दे रहे, निकालना सीखा √2 हो जाएगा, ये इसका √2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो कोसेक 45 बराबर क्या हो जाएगा 1/sin है, तो 1 पहले से है, 45 1/√2 है, साइन में 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा तो केवल √2 ही ना बचेगा। अब देखो कोसेक 60 डिग्री 1/sin 60, sin 60 का मान कितना है √3/2 है, इसको पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, पलटेंगे तो 2/√3, तो इसका मान आ गया 2/√3। अब वो लास्ट वाला निकालते हैं, कोसेक 90 का मान निकालते हैं, कोसेक 90 1/sin 90, 1/sin 90, sin 90 का मान कितना है 1 है, 1/sin 90, 1/sin 90, sin 90 का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, निकल गया। अब 2 गो बच गया सेक और कॉट, सेक कॉट भी ऐसे ही है, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म करो। देखो साइन निकाल लिया और कॉस निकाल लिया तो सब आसान है निकालना, साइन निकल गया कॉस निकल गया तो सब आसान है निकालना। देखो सेक 0 का मान निकालना है तो 1/cos थीटा होता है फॉर्मूला, तो cos 0 हो जाएगा बराबर 1। अब cos का मान भरते चलेंगे इसमें, ठीक, ऊपर 1 छोड़ देंगे, जैसे जस के तस छोड़ेंगे क्योंकि 1 बदलेगा नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला है। ठीक, और नीचे जो मानवा है cos का वो चेंज होते चला जाएगा। तो देखो 1 cos में खोजो, cos 30 का मान 1 है, 1 भरो इसमें सेक में 1
1/sin थीटा यानी 1/cos थीटा, कॉस के मान √3/2 है, तो ये पलट जाएगा। देखो बाटा के कुछ में नहीं है तो 1 होता है, ठीक। तो 1 लिखो या मत लिखो, कोनो दिक्कत नहीं। तो 1 गुना ये पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। अब देखो 30 का हो गया, 45 का देखो 45 यानी 1 पहले से रहेगा, गुना दे देंगे। गुना क्यों? क्योंकि का बाटा में चलेगा तो पलट जाएगा। जो अब जो इसमें मान लिखेंगे वो पलट के लिखेंगे, ठीक। तो देखो कितना का 45 का निकाला, तो 45 1/cos sec थीटा बराबर क्या? तो 1/cos थीटा। तो cos 45 का मान निकाला है, तो ये √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक। √2 हो जाएगा, हो गया जी। √2 होगा ना। अब देखो जैसे समझ में नहीं आ रहा, देखो sec 60 के मान 1/cos 60, देखो 1/cos 60 का मान कितना है? cos 60 1/2 है, तो ये पलट जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि निकाल लो, देखो sec 90 बराबर 1/cos 90 होगा, तो 1 और cos 90 का मान कितना है? 0 है। तो बोले कि किसी भी अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देते तो इन्फिनिटिव होता है उसका मान, इन्फिनिटिव। अब देखो cot बच गया, लास्ट एगो लास्ट समझ लो, cot थीटा बच गया है। अभी बताएंगे कि याद कैसे करना है। इसमें सब नहीं याद करना है, बस हमको हम जो बताएंगे वही याद करना है, ठीक। देखो cot थीटा, cot 0 का मान निकालेंगे तो cot 0 1 cos थीटा बटा sin थीटा होता है, यानी cot 0/sin 0, ठीक। cot sin 0 हो गया। अब देखो पहले cos का मान लेना है, उसके बाद sin का लेना है। तो cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि 0 से भाग हो रहा है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। cot 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बटा sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 गुने पलट के लिखेंगे, ठीक। √3/2 है, cos 30 का मान √3/2, इसको पलट के लिखेंगे 1/2, क्योंकि sin 30 का भी मान चाहिए, तो 1/2 यानी 2/1, 2 से 2 काट देंगे, √3 हो जाएगा, √3 होगा। इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 1/√3 और इसमें हो जाएगा 0। कैसे निकाल दिया हम इतना? तो को बताते हैं, देखो कैसे निकाले हैं। देखो हम कैसे निकाले, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो अगर तुम साइन का मान याद करो तो कॉस का मान याद हो जाएगा, ठीक। साइन का मान याद करो तो आपको कॉस का मान ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। देखो कैसे, साइन 0 डिग्री का मान कितना है? तो 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान 1/2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1, ठीक। अब देखो साइन जो है, ठीक उसी प्रकार से कॉस है। जो साइन 90 का मान होगा वह cos 0 का मान हो जाता है, जो साइन 60 का मान रहता है वह साइन 30 का मान होता है, ठीक। cos 30 का मान हो जाता है, और जो 45 का मान रहता है वो 45 का ही रहता है, ठीक। देखो जब जब दो व्यक्ति से कंपेयर होता है ना, तो जो बीच वाला होता है, ठीक, वो एक बार बीच में बराबर होता ही है, ठीक ना। एक बार बीच में बराबर होता है, तो देखो ये बराबर है बीच में, जितना साइन 45 का मान है उतना ही cos 45 का मान है, ठीक। और यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे साइन cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। देखो मतलब ई याद कर लेना है आपको, ठीक ना। आपको ई पहले साइन थीटा याद कर लेना पूरा कंप्लीट, की साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो उसी प्रकार से cos 30 का मान कितना होगा? तो cos 30, तो यानी 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पर इधर cos 0 30, यानी पीछे से 2 नंबर तो आगे से 2 नंबर, तो पीछे से 2 नंबर √3/2, तो ये यहाँ पे cos 30 का मान पूछे तो √3/2। अब देखो ठीक उसी प्रकार अगर तुम tan का याद कर लेते हो तो आपको cot थीटा का याद हो जाएगा, ठीक। tan के अगर याद कर लेते तो tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित, ठीक उसी प्रकार से। तो पूछ देगा cot उल्टा है, देखो 90 पर है तो 0 पर आ गया cot में, ये √3 यहाँ आ गया है, ये एक जस के तो सभी ने बोला कि 45 हमेशा बराबर रहेगा, और ये देखो यहाँ पे चला है 0 का मान यहाँ पे चला आया है, ठीक उसी प्रकार से कोसेक की याद करते हो तो सेक को याद हो जाएगा, कोसेक का याद करोगे तो सेक का याद हो जाएगा, ठीक। कोसेक का याद करोगे तो सेक का याद हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि आपको एगो कोनो याद करना है, एगो कोई भी याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो इधर हम लिख देते हैं, साइन का याद करते हो तो आपको कॉस का याद हो जाएगा,
उल्टा चलना है, ठीक। उसके बाद tan का याद करते हो तो cot का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद cosec का याद करते हो तो sec का याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cosec के उल्टा होता है sec, tan के उल्टा होता है cot, और sin के उल्टा होता है cos, ठीक। तो मान लो हमको sin में पूछना है, जैसे कोई पूछ दे कि बताओ, सॉरी चलो cos में पूछ देते हैं, ये बताओ cos 45 का मान क्या होगा, ठीक। तो cos के उल्टा तो sin यानी sin में जाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से, cos में पूछेगा तो इधर आ जाएंगे, और इधर से पूछेगा तो इधर आ जाएंगे, यानी sec पूछेगा तो cos में चले जाएंगे, और cosec में चले जाएंगे, और cosec पूछेगा तो sec में चले जाएंगे, ठीक। तो देखो sec हो गया ना, तो देखो जैसे मान लो पूछ दिया कि बताओ cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री यानी sin 90 यानी sin 60 डिग्री के मान यानी √3/2, ऐसे आपको याद करना है। यानी कि एक आप याद कीजिएगा, दूसरी का ऑटोमेटिक आपको याद होगा, बस उल्टा है दूसरी का, sin याद करते हो तो दूसरी का याद हो जाएगा, ठीक। तो समझ गए कि कैसे याद करना है और कैसे निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही पर इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिसको ये याद नहीं होता होगा, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।